नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं विजय कुमार झा। अब जब आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भराने जाएंगे तो आपको एक नया विकल्प भी मिलेगा और वो E20 पेट्रोल का विकल्प है। E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। हालांकि यह अभी सिर्फ 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा 15 शहरों में ही मिलेगा और करीब 80-84 पेट्रोल पंप पर ही मिलेगा। लेकिन 2025 तक यह देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर मिलने लग जाएगा। तो सवाल है कि ये E20 पेट्रोल है क्या? क्या यह आज जो पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं उससे सस्ता पड़ेगा? क्या इससे बेहतर माइलेज मिलेगी? पुरानी गाड़ियों में इसे डलवाया जा सकता है या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अंजन रे हमारे साथ हैं। डॉक्टर रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। नमस्कार। आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो यही बताएं कि ये E20 पेट्रोल है क्या और ये बनता कैसे है? जी, E20 पेट्रोल दो चीजों का मिश्रण है। साधारण पेट्रोल जो कि कच्चे तेल या क्रूड ऑयल से आता है, जो आयात होता है हमारे देश में आमतौर पर, उसका 80% के साथ 20% एथेनॉल, जो एथेनॉल अ, सुरा के काम में भी आता है, जो एथेनॉल हमारे औद्योगिकी तौर पे भी एक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का 20% इसमें डाला जाएगा। भारत में क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है और ये उत्पादन जो है, जहाँ पे चीनियों के मिल थे उनके साथ एथेनॉल डिस्टिलरी लगा के बनाया जा रहा है, तो इसकी उपलब्धि जो है काफी अच्छी रहेगी हमारे देश में। और इससे जो है पेट्रोल का जो आयात हम लोग करते हैं सालाना, अम, हर साल 8, 10, 12 लाख करोड़ का जो आयात हो रहा है, उसके 20% की घटन करने के लिए ये किया जा रहा है। अब ये भी हमें समझना होगा कि भारत में जो पेट्रोल है, सालाना 35 मिलियन टन लगभग हम पेट्रोल का उत्पादन और खपत करते हैं देश में, और 100 मिलियन टन डीजल का करते हैं। तो पेट्रोल में मिश्रण से जो हमें फायदा मिलेगा वो सिर्फ 35 मिलियन टन पे मिलेगा, मतलब पूरी खपत पे नहीं, क्योंकि डीजल पे अभी एथेनॉल मिश्रण का कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है। 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण करने का सबसे बड़ा फायदा जो है, अपने जो आयात है उस आयात पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और विदेश से कच्चा तेल लेके उससे पेट्रोल बना के उसमें एथेनॉल डाल के भी जितना हमें विदेश से कच्चा तेल लेना होगा वो कम होने वाला है ना। उम्मीद है कि धीरे धीरे बढ़ के ये 20%, कभी ना कभी तो 100% या 85% पे पहुंच जाएगी, क्योंकि उससे हमारे देश को बहुत फायदा है। डॉक्टर रे से अगला सवाल पूछें इसके पहले मैं बता दूं कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है, वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली व दीव, दादरा और नागर हवेली, इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है। इसे 6 फरवरी को प्रधानमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। तो ये जो हुआ है ये सरकार के EBP प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये EBP प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, जो ईबीपी कार्यक्रम है, मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये अभी लगभग 20 साल से चल रहा है। हालांकि पहले पहले जब ये चालू हुआ था, 2009 में नीति बनी थी, पहला बायोफ्यूल पॉलिसी, उसमें कहा गया था कि 2017 तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर पहुंच जाएंगे। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 साल में लगभग, 8 साल में लगभग इसकी तेजी आई, और पिछले 2-3 साल में तेजी से 5 से बढ़कर 10% ब्लेंडिंग हो गया। तभी साहस करके ये कदम लिया गया कि जो 20% 2018 की पॉलिसी में कहा जा रहा था 2030 में होने वाला है, उसको आगे बढ़ाकर 2025 पे लिया गया है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल लक्ष्य था 2017 का, जो पहले हासिल नहीं हुआ, वो फिर 2030 के लिए रखा गया,
और अब हम लोग भरोसेमंद होकर, आश्वासन लेकर, विश्वास बढ़ाकर 2025 में हम कह रहे हैं कि 20% हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाएंगे। अभी 10% चल ही रहा है देश के कोने कोने में। जी। अच्छा, तो आजकल एक फ्लेक्स फ्यूल की भी चर्चा होती है। क्या फ्लेक्स फ्यूल यही एथेनॉल पेट्रोलियम ही है या कुछ अलग चीज है ये? साहब, जब हम फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, इसका मतलब है कि जो गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल की होगी उसमें 100% पेट्रोल या 100% एथेनॉल या इनके बीच में कोई भी मिश्रण, किसी भी प्रतिशत में मिश्रण लेके हम चला सकते हैं। मतलब 10% एथेनॉल भी चलेगी और 85% एथेनॉल भी चलेगी, बाकी जो है आपका पेट्रोल होगा। तो तो इस जैसे, हम्म, जी, मतलब इसका जो फायदा है कि जहाँ पे जो ज्यादा उपलब्ध है, क्योंकि देश के कुछ प्रदेशों में, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ पे एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा है, वहां पे हम ज्यादा एथेनॉल की खपत कर सकते हैं। और जहाँ पे पेट्रोल के ऊपर हम ज्यादा निर्भर हैं, जैसे आज के दिन असम में या मणिपुर में, जहाँ पे आपको पेट्रोल के सिवा और कुछ मिलना मुश्किल है, वहां पे एथेनॉल कम भी मिले तो भी हम लोग उसी गाड़ी को चला सकेंगे। फिर ये नई गाड़ियों में ही होगी जो फ्लेक्स फ्यूल के लिए बनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर पुरानी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा E20 का? आज के दिन जो है, ज्यादातर पुरानी गाड़ियां जो भी हैं, ये E10 के लिए काबिल हैं। और जैसे जैसे E20 बढ़ती जाएगी, मैं समझता हूँ कि पुरानी गाड़ियों का या तो रेट्रोफिटिंग होगा ताकि उनको E20 के साथ हम रख सकें, या तो पुरानी गाड़ियां E10 पे चलेंगी जब तक कि उनकी जो म्याद है, जो पेट्रोल गाड़ियों की 10 साल 15 साल की म्याद होती है, जो गाड़ियां 2-3 साल पहले आए थे वो और 10-12 साल E10 पे चलेंगे देश में शायद, और आगे बढ़ के E20 हो जाए। क्योंकि पुरानी गाड़ियों पे पूरा E20 चलाना शायद मुश्किल होगा तकनीकी तौर पे। ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर हम चाहें, हमारी पुरानी गाड़ी है और उसका इंजन हम E20 फ्यूल यूज करने के लायक कन्वर्ट करा सकें, जैसे पेट्रोल को CNG में कई लोगों ने कन्वर्ट कराया, तो ऐसा E20 के लिए भी प्रोविजन है क्या? मैं सोचता हूँ कि जो भी गाड़ी की कंपनियां हैं और किट्स की कंपनियां हैं, वो इसको एक मौका देखेंगे और जरूर ऐसे प्रोविजन बनेंगे। आज के दिन तो है नहीं, परंतु करने में उतनी दिक्कत नहीं आती। तो तकनीकी तौर पे जब E20 का फायदा सबको समझ आएगा, मुझे लगता है कि लोग चाहेंगे अपना व्हीकल E20 कंपैटिबल हो जाए। कीमत की अगर बात करें तो आज जो पेट्रोल की कीमत है उसकी तुलना में E20 पेट्रोल कितना सस्ता हो सकता है, और इसका फायदा 2025 तक ही मिलेगा या उसके पहले भी मिल सकता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि अ, हम पेट्रोल का भाव भविष्य में बता पाते तो आज के दिन ज्यादातर लोग हमारे देश में शायद नौकरी न करते, सब पेट्रोल ट्रेडिंग पे बैठे रहते क्योंकि भविष्य का भाव पता है। पर हमने जैसे देखा पेट्रोल का भाव तो बढ़ते ही जाता है। ओवर टाइम लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्रूड का जो भाव है आयात का, वो बढ़ ही रहा है। और डॉलर भी जो हमारा, डॉलर रुपी का जो संतुलन है, उसमें भी जो तब्दीलियां आती हैं, उससे पेट्रोल का खर्चा बढ़ ही जाएगा। उसका हम कह भी नहीं सकते कि कभी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका संतुलन रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पेट्रोल का जो सप्लाई चेन है वो भारत कंट्रोल नहीं करती, बाहर के दूसरे देश करते हैं। परंतु एथेनॉल का सप्लाई चेन तो भारत के हाथ में है। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ने का जो रिस्क है, उसको हम 20% एथेनॉल डाल के काफी घटा रहे हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि एथेनॉल आज के दिन पेट्रोल से कम भाव है, तो एक ही प्राइस पे भी मिले तो भी देश को और नागरिक को फायदा है। जैसे सरकार एक अनुमान बताती है कि तकरीबन 50% का दाम में अंतर पड़ सकता है, तो आगे जाके, जी, इस ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन सही है। क्या आधार ये है, कैलकुल क्या आधार है ये इसका? जी, ये आधार है कि आज के दिन जो पेट्रोल है, पेट्रोल हम लोग ले रहे हैं लगभग मान लीजिए $80 से $100 पर बैरल पेट्रोलियम का प्राइस है। ठीक है ना? उसको हम लेके रिफाइन कर रहे हैं, उससे पेट्रोल बनता है। जो पेट्रोल बनता है उस पर टैक्स लेके हम यहाँ बनाते हैं, मतलब फाइनली आपके पास पहुंचता है गाड़ी में। अब एथेनॉल जब हम बनाएंगे अपने देश में, इस पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरा जो है, क्योंकि ये लोकली बन रहा है, इसका ट्रांसपोर्ट खर्चा कम रहेगा, हमें बाहर से कहीं से पैसा देके टैंकर में क्रूड ऑयल लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे बचतों को जोड़कर एक फायदा मिलेगा। तीसरी बात जो है, इससे विदेशी मुद्रा का जो बचत रहेगा वो भी हमारे देश के अपने विकास के लिए
प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट से कॉस्ट कम आने वाला है। अभी अब एक्चुअली 50% रहेगा, 20% या 50 से ज्यादा, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, तो इसका फायदा लोगों को कब तक मिलेगा, जितना भी अंतर हो बट लेकिन इसका फायदा लोगों को कब तक मिल पाएगा पूरी तरह से? सब फायदा तो देखिए, जिस दिन से E20 लोग इस्तेमाल करने लगेंगे फायदा समझ आएगा। तकनीकी जो भी नई गाड़ियों में जो भी फायदा आएगा, एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा होता है तकनीकी तौर पे ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन रेटिंग ये होता है कि गाड़ी की इंजन जो है कितनी जल्दी फ्यूल को बर्न करके उससे पावर लेती है। अब एथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर है 100 से ऊपर है, और नॉर्मल पेट्रोल का जो है 91 है। तो 10 से 20% आपको ज्यादा पावर मिल जाएगा। तो मैं जितना एथेनॉल बढ़ाऊंगा उतना पावर मुझे जल्दी मिलेगा। तो मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक की ट्यूनिंग सही हो तो बाइक में ज्यादा पावर मिलेगा मुझे। तो इस टाइप के फायदे भी मिलेंगे, सिर्फ ईंधन के बचत का नहीं। तो इसका ये मतलब है कि मतलब माइलेज ज्यादा मिलेगी? एथेनॉल जो है, एथेनॉल रासायनिक पदार्थ अलग है और पेट्रोल अलग है। अब जो भी ईंधन होता है, खासकर जो हमारी छोटी गाड़ियों का ईंधन होता है, उसका एक मानक होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। और एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से काफी ज्यादा है, 15-20% ज्यादा है समझ लीजिए। तो जब मैं एथेनॉल डालता हूँ, ऑक्टेन नंबर का यह होता है कि गाड़ी कितनी तेजी से उसको अंदर, इंजन के अंदर आग पकड़े पहियों तक। तो एथेनॉल जब हम डालते हैं तो इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो तुरंत बेहतर हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माइलेज कम या ज्यादा होगा। माइलेज एक दूसरे मानक पे निर्भर होता है जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, जी। या कैलोरीफिक वैल्यू। अब एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से थोड़ा सा कम है। सो ये है कि E20 की माइलेज जब तक गाड़ी की ट्यूनिंग सही ना हो पेट्रोल से कम हो सकती है। पर जो नए E20 कंपैटिबल व्हीकल्स आएंगे उसमें E20 का माइलेज पेट्रोल से ज्यादा होगा, क्योंकि उनका डिजाइन ही E20 के लिए बनाया जा रहा है। जी। तो एक चीज और जो थोड़ी सी पहले बात हुई उसको और हम क्लियर करना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा गाड़ियां बन रही हैं वो E10 पेट्रोल के लिए पूरी तरह कंपेटेबल है, और E20 के लिए सारी गाड़ियां अभी सही कंपेटेबल बात, नहीं है, सही है? ये सही है। और जैसे आपने भी पूछा और मैंने भी कहा कि जैसी नई गाड़ियां आ जाएंगी सारी E20 केपेबल हो जाएंगी। अब जो नई गाड़ियां आने लगी हैं सब E20 केपेबल गाड़ियां आने लगी हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना टाइमलाइन है कि कब वो E20 कंपैटिबल गाड़ी छोड़ेंगे, परंतु ये तुरंत ही होना है। और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें अभी तो E10 पेट्रोल उपलब्ध है, तो पुरानी गाड़ियों को जबरदस्ती नहीं कर रहे E20 डालने के लिए, ऐसा कुछ परिकल्पना में तो है नहीं। परंतु जैसे जैसे गाड़ियां पुरानी होती जाएंगी और रिप्लेस होती जाएंगी, देश के लिए और चालक के लिए भी बेहतर ही होगा कि हम E20 इस्तेमाल करें, इसमें प्रदूषण भी कम होगा। ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में कुछ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिसका कि जल्द अमल और उसका फायदा हमको दिखने को मिलेगा, अगर आप कुछ बता सकें तो? देखिए, ग्रीन मोबिलिटी तो बहुत बड़ा शब्द है। मेट्रो से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सब ग्रीन मोबिलिटी है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे यातायात के वाहन चल रहे हैं, या तो जमीन पे या तो समुन्द्र पे या नदी पे या वायुयान हो, सब में जो है ईंधन कम प्रदूषण करे उसी को हम कहते हैं ग्रीन मोबिलिटी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है, जब हमारी जो ग्रिड है आज कोयला का ग्रिड है, जितना धीरे धीरे हमारी चार्जिंग स्टेशन रिन्यूएबल होती रहेंगी उतना हमें सतत ऊर्जा का फायदा मिलेगा। जितना हमारे जो ईंधन है वो सतत होते जाएंगे, बायो बेस्ड होते जाएंगे, उतना हमारे लिए फायदा है। तो ग्रीन मोबिलिटी में काफी सारे कदम हो रहे हैं, सारे पैरेलल में चल रहे हैं। जैसे अपनी संस्थान में मैं कह सकता हूँ, अपनी संस्थान में मैं कह सकता हूँ कि जैसे जो गाड़ियां पुरानी हो रही हैं कहा जाता है उनको स्क्रैप कर दो। हम ये भी सोचते हैं कि स्क्रैप क्यों करें, जो पुराने पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको हम आसानी से रेट्रोफिट करके ईवी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बना देते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई स्क्रैपिंग डेट नहीं है। तो अपनी ख्वाहिश ये है कि करीब में भी 2-3-5 साल के अंदर जो भी अपना पुरानी गाड़ी रखना चाहेगा कहेगा कि ठीक है, मेरी पुरानी गाड़ी को मैं इलेक्ट्रिक बना दूंगा, इसमें 1 लाख 1.25 लाख के खर्चा आएंगे, और उसके बाद गाड़ी मेरी है, जितने साल मैं रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ।
तो इससे भी क्या होगा, मुझे लगता है कि लोगों को जो है आगे जाके मोबिलिटी का खर्चा कम होगा और मोबिलिटी ग्रीन होती जाएगी। E20 भी ग्रीन है कंपेयर टू पेट्रोल, और जब फ्लेक्स फ्यूल आएगा कंपेयर टू E20 और भी ज्यादा ग्रीन है। जब हाइड्रोजन व्हीकल आएंगे वो भी ग्रीन है, और उसका एक और बड़ा फायदा रहेगा कि हाइड्रोजन व्हीकल या मेथनॉल व्हीकल या DME व्हीकल जब हम लाएंगे, इस टाइप के व्हीकल्स में प्रदूषण नहीं होता, पार्टिकुलेट मैटर स्मोक नहीं निकलते। तो ये सारे ग्रीन मोबिलिटी के हिस्से हैं, और जी। तरह तरह के शोध चल रहे हैं, और नीति मतलब पॉलिसी स्टेप्स भी धीरे धीरे उभर रहे हैं। जैसे जैसे साबित होता जा रहा है कि देश के लिए क्या फायदा है, मैं देख रहा हूँ कि सरकार बहुत जल्दी ही इन नीतियों पे कुछ ना कुछ एक्शन तो ले ही रही है। अच्छा, ये अभी तो 20% ब्लेंड की बात आई है, तो पूरा 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी, इथेनॉल का पूरी तरह से ईंधन के रूप में इस्तेमाल, ये कब तक सच हो सकता है? ये तो देखिए, ये रहेगा आपके पास, सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर करेगा। 20% के लिए लगभग अब सप्लाई चेन बन रहा है, 10% के लिए बन चुका है ना। तो जब हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी आ जाएगी एथेनॉल के लिए, तब सोच सकते हैं। तब तक फ्लेक्सिबल व्हीकल बेहतर रहेगा। ये भी आपको याद रखना है कि एथेनॉल देश के कोने कोने में नहीं बनती। हम ये भी नहीं जी। चाहते कि एथेनॉल का टैंकर हम महाराष्ट्र से मणिपुर भेजें, क्योंकि उसमें भी तो ईंधन खर्चा होगा ना। जी। जी। प्रयास जी। यही रहना चाहिए कि जहां पे ईंधन बन रहा है उसके आसपास ही ईंधन का खपत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी उपयोगी जानकारी दी, और जनसत्ता से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।